साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। आपको बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देकर और शपथ दिला दिया गया, लेकिन 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, जिससे पता चल जाए कि उनके पास इतने विधायक हैं कि वो सरकार बनाने के योग्य हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां से ताजा अपडेट आ रही है कि उनके 17 विधायक कहीं लापता हैं, और अगर ये 17 विधायक लापता होते हैं और 12 तारीख को नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के पाले में जा सकते हैं, और उस पाले में जाने के कारण कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाते दिख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इतना आसानी से हम इस बार एनडीए को नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बनाने देंगे। कहीं ना कहीं ये बात सत्य होती हुई दिख रही है। और आपको बता दें कि यह विधायक का भागने का कारण क्या हो सकता है, और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बिहार में 17 महीने की सरकार में काम किए, उससे कितना विधायक प्रभावित हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ले चलते हैं। आपको बता दें कि कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जो ओबीसी और पिछड़े वर्ग के विधायक हैं जो बीजेपी में, हो सकता है 2-4 विधायक वो भी अनुपस्थिति हो सकते हैं, क्योंकि कहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने 17 महीने में सरकार रहते हुए जाति जनगणना, नौकरियां और तमाम तरह के हॉस्पिटल और विकास के जो कार्य किए हैं, वो डर सताने लगा है। जो ओबीसी और विधायक हैं जो उनके बीजेपी के साथ, उनको कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि साल भर बस चुनाव रह गया, अगर हम इनके साथ नहीं देंगे तो अगर हम जनता के बीच जाते हैं और वोट मांगते हैं अगले विधानसभा चुनाव में, तो जनता यही बोलेगी कि जब उतनी अच्छी सरकार चल रही थी तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया, तो आपके ऊपर किस प्रकार से विश्वास करके हम वोट आपको देंगे। तो हो सकता है इस प्रकार से कम 3 से 4 विधायक बीजेपी के भी अनुपस्थित हो सकते हैं, और 17 विधायक जो जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पाले से मतलब निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, लापता दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बताया जा रहा है, तो उनका भी कारण है। कारण ये है कि वो कुछ उनसे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और नीतीश कुमार जी से भी नाराज चल रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आए थे और तेजस्वी यादव के साथ, और उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। और उनको ये भी अब दिखने लगा है कि नीतीश कुमार की राजनीति कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, जिस प्रकार से उन्हें पाला बदलना और आना बदलना जिस प्रकार से उन्होंने लगाया है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं रह चुकी है राजनीति करने का, क्योंकि वो इतने बार पार्टी बदल लिए हैं जिससे उनके विधायक खुद असहमत हो चुके हैं, और इसी कारण से 17 विधायक लापता बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और जो लोकसभा चुनाव है उसमें जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पार्टी से कम 10 विधायक ऐसे दावेदार हैं जो लोकसभा चुनाव यानी सांसद बनना चाहते हैं और वो लड़ना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो कहीं नीतीश कुमार को, अगर बीजेपी से उन्होंने 20 सीट मांग की है लेकिन बीजेपी 20 सीट देगी नहीं, और बीजेपी अगर 20 सीट नहीं देती है तो उनके जो विधायक मांग कर रहे हैं 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, उनका सपना का सपना रह जाएगा। और आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार उस पार्टी में बीजेपी एनडीए में शामिल हुआ है तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी के पास 40 के 40 सीट उनके पास हो गई है, क्योंकि जब दोनों पार्टियां थी तो दोनों पार्टी का आधा आधा सीट होती, लेकिन जब लोकसभा का 40 सीट बिहार में है तो 40 सीट वो तेजस्वी यादव के पास है। तो आपको बता दें कहीं हो सकता है तेजस्वी यादव लोकसभा टिकट भी दे सके, जो जेडीयू से विधायक अगर आरजेडी में शामिल होता है तो उस हिसाब से अगर इस पार्टी में हो सकता है कुछ लोग शामिल हो कि उनके पास सीट है और वो देकर इस हिसाब से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। और कुछ सीटें जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ सीटें लोकसभा के लेफ्ट को भी दे सकते हैं, क्या नाम है आपका, तेजस्वी यादव। तो इस प्रकार से उनके 17 विधायक लापता होने का मुख्य कारण यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो भी असहमत है उनके विधायक। और जैसे अगर नीतीश कुमार की सरकार गिरती है, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उनमें उनको ऐसा हो सकता है पद देने की बात कही होगी, जो कि मंत्री के तमाम मंत्री पद होते हैं
तमाम उन पदों पर उनकी नियुक्ति किया जा सकता है। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव से लोग जुड़ रहे हैं। जो जेडीयू के 17 विधायक लापता हैं, लेकिन यह तो पता उस दिन चलेगा 12 फरवरी को, जब फ्लोर टेस्ट होगा। क्या नीतीश कुमार बहुमत को पहुंचा पाएंगे या बहुमत से दूर रहेंगे, और ये जो कि आपको बता दें कि 5-7 दिन की सरकार फिर पुनः गिर जाएगी और तेजस्वी यादव एक बिहार का नया मुख्यमंत्री, उभरता हुआ चेहरा, एक नया मुख्यमंत्री जो कि उप सीएम के नाम से जाना जा रहा था, अब सीएम के पद पर जाने लगेगा। और विकास की जो गति है वो कम से कम 10 गुने गति से अगर बिहार का विकास होने लगेगा, ऐसा लोग कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है बिहार में, इसलिए कद बढ़ा है कि जो उन्होंने काम किया है उस काम के चलते जनता उन पर विश्वास कर चुकी है, और विश्वास के चलते विधायक का भी कुछ उनके ऊपर विश्वास हो चुका है, जो ओबीसी और एसटी जो पिछड़े वर्ग के विधायक है। इसलिए हो सकता है कुछ विधायक अगर बीजेपी में भी अनुपस्थिति हो जाती है तो साफ तौर से तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिख रही है। अब यह पता तो 12 फरवरी को चलेगा। आप हमारी बातों से कितना सहमत है, अपना हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। जैसे ही कुछ अगर अपडेट मिलेगा आपको हम फिर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।